जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है वार बुधवार और तारीख क्या तारीख थी आज? 22 मई। और हम जा रहे हैं आज बाजार। तो सारा काम निपट गया है। देखिए कितनी जल्दी सारा काम निपटा लिया है, नहीं तो इसी काम को निपटाने में हम पूरा दिन निकाल देते हैं। और आज तो हमारा 8 बजे तक सारा काम निपट गया था। 8 बजे ईशांत का और रितिका का नहाना धोना हो गया था। उसके बाद बस रोटियां बनाई, फिर नहा धोकर मैं भी तैयार हो गई हैं। और इन दोनों बहन भाई की तैयारी अभी तक चल रही है। क्या रह रहा है इधर ईशांत के ऊपर? इतनी रिश्वत किस तरह देने लग रही हो ईशांत? अच्छा इसके जूते तन्ने पहनने हैं जी, तो फिर तू ये जूती साफ करके देगा है? हाथ होगी रितिका तेरा कभी इतना भी फायदा ना उठाया करें किसी की मजबूरी का। अरे यो इसी तेरी जुतियां चमका होगा, ठीक चमकी पाऊंगी। हाँ पानी में ठेड़ होके काट देगा। तो जी बस कई दिन से सोच रहे थे, बच्चों की सरकारी स्कूल की ड्रेस चेंज हो गई है तो हमें वो लेकर आनी है। बाकी अपना घर का जो थोड़ा बहुत सामान है वो लेकर आएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं बाजार। कर दिया कि हमने टेम्पो वाला तो फोन कर दो तो 9:30 बज गए। तो जी बस कोशिश तो बहुत की थी हमने थोड़ा सा जल्दी घर से निकलने की, लेकिन अभी बज गए हैं 10 बजे हम चले थे और 11 बजे बाजार पहुंचे थे। टेम्पो वगैरह से जाते हैं तो 1 घंटा आराम से लग जाता है। बाकी बस में यह है कि 35-40 मिनट में पहुंच जाते हैं। और गर्मियों का आप सबको पता ही है कि दिन भर कितनी बढ़ती जा रही है। तो हमारी ये कोशिश थी कि सुबह थोड़ा सा जल्दी घर से निकल लेते हैं। बाकी ये है कि घर का साधन नहीं रहता तब तो देखिए दूसरे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और बस सबसे पहले हम पहुंच गए हैं बच्चों की ड्रेस लेने के लिए। और इस दुकान पर ही बच्चों की ड्रेस मिलती है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि बाजार में कहीं से भी ले लें। स्कूल की ड्रेस का यही है कि बस एक दुकान पर मिलेगी। और इस दुकान के हमने 2-3 चक्कर लगा लिए हैं, क्योंकि गांव में से कोई ना कोई तो आता ही रहता है। कुछ दिन पहले ये भी आए थे तो ड्रेस मिल ही नहीं रही है जिस साइज़ की हमें चाहिए थी। शांत की ड्रेस नहीं मिली, बाकी रितिका की तो मिल गई थी, क्योंकि उसका तो हमें कपड़ा ही लेना था सलवार सूट का। तो आज भी हमारा ये काम नहीं हो पाया था। बस ईशांत का नाप दे दिया है, अभी तक नाप का भी थोड़ा सा चक्कर था, इसीलिए इसको हम लेकर आए थे साथ में। क्योंकि ठीक साइज़ नहीं मिलता है ना, फिर कपड़े देखने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। ड्रेस वगैरह तो बिल्कुल फिट होनी चाहिए। और बस वहाँ से सीधा फिर हम आ गए थे ये विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह पर ही मिल जाती हैं। और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, भाई बाज़ार में घूमने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरा आप सबको पता ही है कि बाज़ार में आते ही सिर दुखने लगता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह पर ही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमने बर्तन ही देखे थे। मुझे एक तड़का पैन लेना था और एक डोसा पैन लेने की सोच रही थी मैं। एक कढ़ाई भी लेनी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1-2 चीज़ें ही ली, इतना ज़्यादा सामान लिया नहीं था। रेट भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। वैसे तो देखें ऑनलाइन देखते हैं तब भी यही रेट दिखाते हैं। ये जो डोसा पैन है ये 500 रुपये का था और ऑनलाइन भी 500-550 का ही मिलता है। तो हम दुकान वगैरह पर जाते हैं तो देखिए 10 चीज़ें देखते हैं और एक खरीदते हैं। तो बस कुछ वैसा ही चल रहा था। देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। और देखेंगे नहीं तो फिर किसी भी चीज़ के बारे में पता भी कैसा चलेगा। ऐसा है कि इस बार देख लेते हैं, 1-2 चीज़ इस बार ले लेंगे, 1-2 चीज़ अगली बार ले लेंगे। हमारी शॉपिंग हमेशा ऐसी ही होती है। हम किसी भी चीज़ को एक बार नज़र में से निकाल लेते हैं और फिर ये ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ हमें अगली बार लेनी है। देखिए मेरा तो कुछ ऐसा ही है। और एक बार में सारी चीज़ें हम ले भी नहीं सकते हैं। तो बस 2-4 हमने वहाँ से चीज़ें ली। उसके बाद फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ पर जैसे कांच के बर्तन वगैरह थे और 2 मुझे अचार के इमरतबान लेने थे, वो मुझे मिले नहीं। कांच के बिल्कुल छोटे डब्बे थे यहाँ पर। अचार वगैरह के लिए ऐसा है कि थोड़ा सा बड़ा इमरतबान होना चाहिए और उस साइज़ के डब्बे यहाँ पर जैसे इमरतबान भी नहीं थे और कांच के बड़े डब्बे भी नहीं थे, छोटे थे। आधे किलो के आसपास अचार आ जाए इतना ही। और बस अभी हमारी शॉपिंग हो गई है। चलते चलते फिर मैंने ये एक अपने लिए शरारा भी देखा था, लेकिन क्या था कि एक जैसे पीस नहीं थे। सूट था तो उसका शरारा नहीं था, शरारा था तो सूट नहीं था। ऐसे जैसे हम मैच मिलाकर ले सकते थे।
तो बस मैंने अपने लिए तो कुछ भी लिया नहीं, घर का सामान लिया है और बाकी थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े लिए हैं। अभी हमारी तैयारी है बिल बनवाने की, और घूमते घूमते पैर इतने ज़्यादा दुखने लगे थे। वैसे गर्मी तो बिल्कुल भी लगी नहीं, बाहर निकलने के बाद गर्मी का पता चला था कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। और हम घर से सिर्फ एक बैग लेकर आए थे, सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये हमने अपना जुगाड़ लगाकर सामान तो सारा पैक कर लिया है। एक कट्टा इन्होंने लिया और बाकी बैग ईशांत ने उठा लिया था, और अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। और थोड़ा सा टाइम निकाल कर, वैसे सोच तो हम रहे थे बाज़ार जाने की भी, लेकिन जिस टेम्पो में हम आए थे ना, उस टेम्पो वाले का फ़ोन आ गया था घर वापस जाने के लिए। और मिनट मिनट में हमारे यहाँ के साधन मिलते नहीं हैं, साधनों की बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। और हम तो देखिए घर से ही यही तय करके आए थे कि इसी में जाएंगे और इसी में वापस आ जाएंगे। तो बस आज तो हम सिर्फ बच्चों की ड्रेस और जो अपना घर का सामान है थोड़ा वो जो हमें उस विशाल मेगा मार्ट में मिला वही सब लेकर आए हैं। चलते चलते फिर बच्चों की फरमाइश हो गई थी ये सॉफ्टी खाने की, तो बस आज की हमारी शॉपिंग तो सिर्फ सॉफ्टी पर ही कंप्लीट हो गई। बाकी बच्चों को लेकर आए थे तो ये था कि थोड़ा बहुत कुछ खिला देंगे, पर गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आजकल बाहर का खाना तो किसी खतरे से कम नहीं है। और इस मौसम में देखिए बाहर का वैसे तला भुना खाना किसी खतरे से कम नहीं है, जितना हो सके घर का सादा सिंपल खाना ही खाएं। तो जी बस अभी हम घर पहुंच गए हैं, और ईशांत और ये तो रह गए हैं वहीं पर, और मैं और रितिका चल पड़े हैं घर की ओर। और देखिए बच्चों की ड्रेस ली है और थोड़ा बहुत उस विशाल मेगा मार्ट में घूमे थे, और मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि घर पहुँचना भी मुश्किल हो गया है। और मेरा तो ऐसा है कि घर का काम चाहे कितना भी करवा लो, सुबह लगते हैं चाहे शाम तक लगे रहें, इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती है। लेकिन घर से बाहर निकलती हूँ ना, तब तो मुझे ये रहता है कि बस जैसे तैसे करके घर मिल जाए। तो जी हम घर पहुँचे थे 2 बजे के आसपास, फिर 4 बजे तक आराम किया, फिर सानी वगैरह डालकर गोबर उठा दिया और फिर से थोड़ी सी देर आराम किया था। अभी लगभग 7 साढ़े 7 बज गए हैं। मेरी चल रही है अभी खाने की तैयारी, और ये लगे हुए हैं अपनी शॉपिंग देखने में। तो जी सब्जी की सारी तैयारी हो गई है हमारी, और आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर, वो भी अपने शाही अंदाज में। मतलब कि जो जो चीज़ें घर पर हैं बस उसी से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये मैंने पनीर लिया है, पनीर तो वैसे ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा कम नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन लिया है, इतना ज़्यादा लहसुन नहीं डालेंगे। ये है कि पहले से ही गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ज़्यादा मिर्च मसाले तो देखिए डालेंगे नहीं, गर्मी में वैसे ही हाल प्याल होता है। 3 टमाटर हैं, 2 छोटी छोटी प्याज है, और ये 2-3 हरी मिर्च। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी तैयारी। तेल भी गर्म हो गया है। और अभी सबसे पहले तो हम अपने शाही पनीर के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 चम्मच तेल में जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, ये 4-5 चीज़ें डाली, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि हमारे प्याज और टमाटर जल्दी से पक जाएं। और आप सब ये तो बोलिएगा मत कि दीदी ये शाही पनीर होता है, क्योंकि शाही पनीर में देखिए चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती हैं, जैसे काजू वगैरह भी डालते हैं, मलाई, दही, काफ़ी सारी चीज़ें डालकर बनाते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सादा सिंपल सी ग्रेवी बनाई है। अभी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई थी, लास्ट में इसमें मैंने पनीर डाल दिया, और पनीर को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। कच्चा पनीर इनको अच्छा नहीं लगता है, और बस थोड़ा सा पानी डालकर सब्ज़ी को अच्छे से पका लिया। 6-7 मिनट के लिए ही पकाया था, और ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स करके सब्ज़ी को तो ढक कर रख देती हूँ। और अभी बना लेती हूँ रोटियाँ तो देखिए चूल्हे पर ही बनाएंगे। और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में, पहले अपना जो थोड़ा बहुत काम बाकी है ना वो और निपटा लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, सारा काम निपट गया है। बस अभी ये यहाँ से सामान और उठा कर रख देते हैं। अभी नहाए हैं तब थोड़ा सा मतलब कि ये हो गर्मी थोड़ी सी कम लगने लगी है। और इतनी ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो आज हुई नहीं, लेकिन जितनी भी हुई है थोड़ी सी हटके हुई है, क्योंकि बच्चे साथ में थे। तो जी ये देखिए ये तो लेकर आए हैं ये दोनों बहन भाई स्कूल के लिए बोतल, और लगभग सारा सामान बच्चों की पसंद का है। और ये हम लेकर आए हैं पिज्जा पास्ता सॉस, पहली बार ही लेकर आए हैं। आप सबको पता है कि बच्चे साथ में हुए तो ये सारी चीजें ही थोड़ी सी ज्यादा आएंगी। 2 पैकेट पोहा है, और 2 पैकेट नूडल्स है, और एक मैं ये तड़का पैन लेकर आई हूँ। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए काफी हैवी भी है,
और कड़छी वगैरह में हम तड़का लगाते हैं वो थोड़ी सी छोटी रह जाती है। कई दिन से सोच रही थी मैं, आज मुझे ये दिख गया तो आ गया, नहीं तो आधी चीजें जैसे बाजार जाने के बाद ध्यान ही नहीं रहती है। और ये लेकर आए हैं चम्मच वगैरह रखने के लिए, और ये तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 लेकर आनी थी पर एक ही लेकर आए हैं, फिर कभी देखेंगे। पेन ऑर्डर है तो क्या हो गया, चम्मच वगैरह भी धर से कहाँ पीछे में कुछ भी धर ले, वहाँ नाम थोड़ी लिख रहे इस पर। ये कच्ची मूंगफली है, गांव में ये सारी चीजें मिलती नहीं है, तो ज्यादातर मैं वो चीजें लेकर आई हूँ जो यहाँ पर नहीं मिलती है। और बाकी तो देखिए पास्ता है और मैदा है, सूजी है, पापड़ है, ये सारी चीजें ही हैं। और ये लेकर आई हूँ मैं बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे, इनका डिजाइन भी काफी अच्छा है और छोटे डब्बों की ज्यादा जरूरत रहती है। वैसे तो बड़े डब्बों की भी जरूरत रहती है पर रेट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, इसी चक्कर में नहीं लेकर आई मैं। तो फिलहाल तो बस ये 6 डब्बे आ पाई हो। ये देखिए इनका डिजाइन भी काफी अच्छा है और ये है कि कोई भी चीज भरकर रखेंगे ना तो आराम से दिख जाएगी। डिजाइन के साथ साथ ये भी तो होना चाहिए कि कुछ भी सामान रखे तो दिख जाए। वैसे तो ये डब्बे भी ठीक है पर फिर भी किचन में डब्बों की थोड़ी सी ज्यादा ही जरूरत रहती है और छोटों की और भी ज्यादा। और एक ये ट्रे लेकर आए, ये देखिए जिसका डिजाइन कुछ ऐसा है। डब्बे मैंने पसंद किए थे, ट्रे रितिका ने पसंद की थी, बाकी तो लगभग सारा सामान इनकी पसंद का है। एक मैं तड़का पैन अपनी पसंद से लेकर आई। बाकी ये 2 डब्बे रुमाल हैं जो कि हमेशा हम इधर उधर जाते हैं तो घुमा देते हैं, बस घर से लेकर चलते हैं, बाकी जहाँ बैठते हैं वहां रखकर छोड़ देते हैं। और बच्चों की ड्रेस हैं और 3-4 दोनों बहन की शर्ट है, वो परली साइड रखी है। तो थोड़ा बहुत सामान तो फैलता है। और ये देखिए इस बार हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल की ड्रेस ये आई है, ये सिलवार का कपड़ा है और ये सूट का कपड़ा है। इससे पहले वाली ड्रेस काफी अच्छी थी मेरे हिसाब से, तो ये ड्रेस रितिका पर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, शांत पर भी अच्छी नहीं लगेगी, बाकी तो सिलने के बाद देखेंगे। ये कलर मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, ये वाला कलर तो फिर भी काफी अच्छा है। और ये लेकर आए हैं ये दोनों बहन भाई अपनी अपनी पसंद की टी शर्ट। तो मुझे तो बोलेगा मत आप सब कि ऐसे कलर लेकर आती हो आप बच्चों के लिए, इस बार अपनी अपनी पसंद की लेकर आए हैं दोनों बहन भाई। बाकी इतने ज्यादा कपड़े मुझे पसंद नहीं आए थे वहां पर। ये देखिए ये शाम की टी शर्ट है, ये रितिका की है, गर्मियों में पहनने के लिए लेकर आए हैं घर पर ही। बाकी हमारी शॉपिंग अधूरी रह गई। और ये भी शाम की ही टी शर्ट है, एक ये टी शर्ट है और एक ये टी शर्ट है, ये देखिए एक टी शर्ट और थी वो यहाँ से गायब बाहर ने। एक ये टी शर्ट, इसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हाथ में लेने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि टी शर्ट है। कपड़ा तो वैसे सारी की सारी टी शर्ट का बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन लास्ट वाली का मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आज की हमारी शॉपिंग कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना ज्यादा तो कुछ खरीदा नहीं है, बस मॉल से ही वापस आ गए थे, फिर देखेंगे। और फिर का आप सबको पता ही है कि कितनी जल्दी आता है हमारा, अभी बड़ी मुश्किल से जाना हुआ था, कितने दिन से सोच रहे थे। पर ईशांत की ड्रेस नहीं आई है और मेरा तो कुछ भी नहीं आया, मेरा तो एक भिंडी का पत्ता भी नहीं आया है ज्यादा से, और तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मॉल में तो कुछ भी था नहीं और बाजार में हम गए नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।